चलिए इंटीग्रेशन यूजिंग डिफरेंशिएशन। अब बेटा इसमें जैसे इस टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं, जैसे हमने इंटीग्रेशन दे दिया dx अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx अपॉन a प्लस बी साइन एक्स का होल स्क्वायर dx अपॉन साइन एक्स प्लस a सेक एक्स का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस बी साइन एक्स b प्लस a साइन एक्स का होल स्क्वायर तो इस टाइप के इंटीग्रेशन के जब फॉर्म रहते हैं तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं, उसके लिए ऐसे करते हैं, लेट ए ऐसे लिख देते हैं। ए हमारा क्या है, जैसे हमने बोल दिया साइन एक्स अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स, या इन दोनों के लिए, या ए लिख दिया कॉस एक्स अपॉन ए प्लस बी साइन एक्स। ठीक है, तो जब ये वाला इंटीग्रेशन करेंगे इस वाले के लिए ये मान लेंगे और इस वाले के लिए ठीक है। ये तो सेकेंड फर्स्ट स्टेप में ये करेंगे, सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, डी ए अपॉन डी एक्स निकालेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, डी ए अपॉन डी एक्स निकालेंगे। ठीक है, और उसको एक्सप्रेस कर देंगे किस टर्म में, ऐसे एक्चुअली में लिख देते हैं, डी ए अपॉन डी एक्स कर देंगे और इसको एक्सप्रेस कर देंगे इन टर्म्स ऑफ 1 प्लस बी ए कॉस एक्स या 1 अपॉन ए प्लस बी साइन एक्स। अब क्या करेंगे, अब इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड। सबसे पहले अगर ऐसा फॉर्म दिया हुआ है या ऐसा फॉर्म दिया हुआ है, जैसा भी मान लीजिए इसी फॉर्म को, इस फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, ए मान लेंगे साइन एक्स अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स, उसके बाद डी ए अपॉन डी एक्स निकाल लेंगे और फिर इंटीग्रेट कर देंगे। पहले अभी आप क्या करिए, इसको नोट डाउन करिए, एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को बताते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। नोट डाउन करिए।
क्लियर कर रहे हैं? चलो, जैसे क्वेश्चन हमने कहा, क्वेश्चन हमने लिखा कि हमको इंटीग्रेट करना है आई इक्वल टू dx अपॉन तो लेट a इक्वल टू हमने मान लिया sin x अपॉन 5 प्लस 4 cos x। a मान लिया sin x अपॉन 5 प्लस 4 cos x। ठीक है, dA अपॉन dx क्या होगा? दिस और sin x का cos x डिफरेंशिएशन माइनस दिस इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ sin x का cos हो जाएगा माइनस ऑफ sin x इंटू इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस 4 sin x सॉरी सिर्फ माइनस 4 sin x 5 प्लस 4 cos x का हो जाएगा माइनस 4 sin x 5 प्लस 4 cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो डी ए अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा? 5 cos x प्लस 4 cos स्क्वायर x प्लस 4 sin स्क्वायर x अपॉन 5 प्लस 4 cos x का होल स्क्वायर। तो ये अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा? 4 कॉमन लिया sin स्क्वायर x पे 4 को, तो हो जाएगा 5 cos x प्लस 4 अपॉन 5 प्लस 4 cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, अच्छा, इसको इसके फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? इसको अगर डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखना चाहें, न्यूमरेटर को अगर डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखना चाहें तो सबसे पहला काम ये क्या होगा, ये क्या लिखा जा सकता है? 5 cos x प्लस 4 को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ 4 cos x लाना है प्लस 5, तो ऐसा ना करें, 5 कर लें, 5 4 कर लें और 4 cos x प्लस 5 कर लें। ये 4 से 4 कटेगा, 5 cos x आ जाएगा और प्लस 25 अपॉन 4 आ जाएगा, और यहाँ 4 था, ये 25/4 है, 4 है और 25/4 है, तो ये -9/4 हो जाएगा। और देखो सही आ रहा है, 25/4 में से -9/4 चला जाएगा तो कितना? 16/4 प्लस 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, अपॉन क्या हो जाएगा? 5 प्लस 4 cos x का होल स्क्वायर। आपको तो समझ में आ गया होगा। तो dA/dx हमारा क्या हो गया? दोनों को अलग अलग कर लें, एक हो जाएगा 5/4 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 5 प्लस 4 cos x माइनस 9/4 5 प्लस 4 cos x का होल स्क्वायर। यही हुआ ना?
5/4 और ये हो जाएगा 5 + 4 cos x माइनस 9/4 5 + 4 cos x का होल स्क्वायर। यहाँ तक सही। अब इंटीग्रेट, वहां पर भी स्क्वायर नहीं होगा, नहीं होगा, ये देखो यहाँ पे तो स्क्वायर होगा ना, 9/4 के साथ में गया है, यहाँ पे तो एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ पे तो एक से या 5 + 4 cos x 5 + 4 cos x, एक पावर तो कैंसिल, हाँ ठीक है। इंटीग्रेट बोथ साइड, अगर दोनों साइड में इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो दिस विल बिकम a इक्वल टू, ठीक है 5 कॉमन लिए हैं, हाँ उसी को उस फॉर्म में लिख लिया, तो a इक्वल टू इंटीग्रेट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये a हो जाएगा 5/4 5 + 4 cos x dx माइनस 9/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/5 + 4 cos x का होल स्क्वायर dx। तो ये वाला इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड में, यही तो निकालना था हमको, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू पता कर लोगे, ए की वैल्यू दी हुई है, तो अब नहीं निकल आएगा सारी चीजें, बोलो पहले इतना नोट कर लो तो आगे बढ़ते हैं, पहले इतना नोट करके समझ लो। ये उस साइड में ले जाओ तो लेफ्ट साइड में जाके प्लस में हो जाएगा 1/5 + 4 cos x का होल स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 5 अपॉन माइनस ए हो जाएगा, ए हमको पता ही है, इसका इंटीग्रेशन ये आई है जो निकालना था, इसका इंटीग्रेशन निकाल ही लेंगे, याद करो ये तो पढ़ाया है ना, 1/a + b cos x का फॉर्म करना हो तो cos x को क्या पुट करते हैं, 1 - tan² t/2 अपॉन tan² x/2 अपॉन, अरे सॉरी 1 + tan² x/2 अपॉन 1 - tan² x/2, ये तो हमने बताया हुआ है ना, ग्रुप कर वो पुट करते हैं, तो इसके बाद करिए जरा, बताइए जरा आंसर क्या होगा। फाइनल आंसर निकाल के दिखाइए।
5 की जगह 1 होना चाहिए ना? 5 की जगह 1 क्यों होना चाहिए? किस वाले में? किस वाले में? हो गया आप लोग का? तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 4 cos x का होल स्क्वायर इक्वल टू 5/9 हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 5 प्लस 4 cos x dx माइनस 4/9 और ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन तो हमने बताया हुआ है। cos x को क्या पुट करेंगे? 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 फॉर्मूला है, पुट कर देंगे cos x की जगह। तो ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेट, यही तो हमारा आई है, देखो यही तो हमारा आई था। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 5 प्लस 4 dx माइनस 4/9 और ए की जगह क्या लिख सकते हो? साइन एक्स अपॉन 5 प्लस 4 कॉस एक्स। यहाँ तक क्लियर? तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5/9 इंटीग्रेशन ऑफ, ये चीज ऊपर चली जाएगी, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 जो इसको बना देगी सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 5 प्लस 4 मतलब 9 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। आई इक्वल टू 5/9 टेन एक्स बाई 2 को क्या मानेंगे? टी 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स इक्वल टू डी टी sec square x by 2 dx equal to 2 dt 2 dt अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर।
-4/9 sin x upon 5 plus 4 cos x. y इक्वल टू हो गया 10/9 dt अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर -4/9 sin x अपॉन 5 plus 4 cos x. फाइव प्लस 4 था शायद ना, कुछ यहाँ पे 9 प्लस होना चाहिए ना, 5 प्लस 4 था ना, 4 cos x था, तो 4 करोगे तो 1 प्लस तो 9 हो जाएगा और 5 यहाँ प्लस आएगा, पिछला देखो प्लस आएगा, प्लस आ रहा है ना, देखो प्लस आएगा, जब एलसीएम लोगे तो प्लस आएगा, माइनस प्लस आएगा, प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा i इक्वल टू 10/9, इसका क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/a मतलब 1/3 tan इनवर्स x/a हो जाएगा, और -4/9 ये तो ही है sin x अपॉन 5 plus 4 cos x और प्लस c 10/27 tan इनवर्स t की वैल्यू क्या थे, t क्या माने थे tan x/2, तो tan इनवर्स tan x/2 अपॉन 3 हो गया, समझ में आ गया, हाँ तो 9 प्लस 4 होगा, नहीं बेटा 9 प्लस उसमें यहाँ पे क्या था इंटीग्रेशन में 1/5 प्लस 4 था ना cos x, यही था ना,
तो ये क्या हो जाएगा 1/5 + 4 और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 5 + 5 tan स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 - 4 हो जाएगा, तो 5 में से 4 गया तो 1 हो जाएगा ना tan स्क्वायर x/2 और 5 + 4 9 हो जाएगा। समझ में आ गया ना? एक क्वेश्चन और दें फिर लगाओ। क्लियर कर रहे हैं? चलो ये लगा करो। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय डिफरेंशिएशन। पहले डिफरेंशिएट करके तब इंटीग्रेट निकालना। चलो ये करो, ये 16 है। ये ट्रिकी है। और क्या बताया? ट्रिकी तो बताया नहीं तो होता ही नहीं। अब इसके लिए क्या रिप्लेस करोगे? हाँ लंबा तो जाएगा, एडवांस एडवांस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मेंस में नहीं। इसके लिए क्या करोगे? ए को यहाँ साइन है तो ए को क्या कंसीडर करोगे? cos x अपॉन 16 + 9 sin x का होल स्क्वायर, सॉरी sin x। यहाँ sin x है ना, तो यहाँ cos ए को क्या कंसीडर करोगे? cos x अपॉन ऐसा बांटोगे। अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करो, लगाओ। आ गया बेटा? ये तो पता ही चल गया होगा तुम लोग को। डिफरेंशिएट करो।
16 प्लस 9x साइन एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और 16 प्लस 9x का 9 कॉस एक्स अपॉन 16 प्लस 9 साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो डी ए बाई डी एक्स कितना आ गया? -16, ये देखो यहाँ पे एक चीज गलती होगी, -16 साइन एक्स होगा और माइनस मैंने हाँ सही है, तो -16 साइन एक्स -9 मतलब -16 साइन एक्स प्लस 9। यहाँ तक समझ में आया? आगे करिए, डी अपॉन डी एक्स क्या हो गया? इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमको, तो कैसे कन्वर्ट करोगे सोचो। माइनस तो अलग ही ले लो पहले, और इसको 9 साइन एक्स प्लस 16 बनाना है, 16/9 कर दिया और 9 साइन एक्स प्लस 16 बना दिया। तो 9 से 9 कटा, 9 से 9 कटा, -16 साइन एक्स सही है, और 16 माइनस हो गया, 16 जा -9 है ना, और यहाँ पे कितना है? -16 इंटू 16 करो, 256। ओरिजिनल में हमारा -9 था, ये हो गया 256, -256 हो गया। इसको पहले ऐसे लिख लीजिए, कंफ्यूज नहीं हो गया। -256/9 और सॉरी -9, अब कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी ये हो, देखो यहाँ से क्या आएगा, 9 से 9 कटेगा, -16 साइन एक्स -16 साइन एक्स, फिर -256/9 और +256/9 कैंसिल आउट हो जाएगा, और -9 आना चाहिए, -9 मतलब ये, इसको हम इस तरह से लिख लिया। तो अब देखो डी ए बाई डी एक्स क्या आ गया, इससे ये कट गया, 16 का 9 है साइन एक्स, 16/9 एक पावर कट गई, तो आ गया -16/9 और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन डी एक्स। अच्छा, इंटीग्रेशन का साइन अभी नहीं लगाएंगे हम लोग, और बस यही -16/9 एक पावर कट गई, डी एक्स हो गया, और -9 इंटीग्रेशन, सॉरी -9/16 प्लस n साइन एक्स का होल स्क्वायर, दोनों को अलग अलग कर दिया।
दोनों को अलग अलग कर दिया। अब सॉल्व करो जल्दी। अब दोनों तरफ क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, सॉरी एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करना है था। तो हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया, पहले ए किया, एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर लिया, तो डी ए बाई डी एस करके ये हमारे पास आ गया। अब दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड। ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और इसको निकाल लो, इसको निकाल लो, चलो करो। लास्ट स्टेप में कुछ नहीं है, इसको देखो अलग कर लिया, ये अलग कर लिया, तो ये एक पावर से एक पावर कट गई, 9 sin x प्लस 16, 9 sin x प्लस 16, एक पावर कट गई तो एक ही पावर बची ना, -16/9, और ये हो जाए -16/9। और इस स्टेप को अलग कर लिया। अच्छा, तुम कह रहे हो 256/9 -9 करना है, तो सही है, यहाँ प्लस होगा ना, 256/9 -9 कितना हो जाएगा, 175। 175, ये अच्छा, ये कह रहे हो कि 175 हो जाएगा, ठीक है, बाई 9, सही है, 175/9 हो जाएगा। अब सही, इसको सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया ना, आप कर दो। तो बेटा 256/9 है ना, 256 में से 81 सब्ट्रैक्ट करो, 9 9 जा 81, 5 175 ही होगा। तो अब क्या करें, अब क्या करेंगे, इसके बाद करो।
इंटीग्रेट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स के रिस्पेक्ट में अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा और -16/9 हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/16 + 9 sin x dx प्लस 175/9 होल स्क्वायर dx। ये बेटा क्या था, आई था, आई था ना, आप लोग को दिख रहा होगा कि ये आई है, तो एक तरीके से ये हो गया 175/9 आई। इसको इधर ले आओ तो 175/9 आई किसके बराबर हो गया, a प्लस 16/9 1/16 + 9 sin x। तो आई क्या हो जाएगा 9/175 a प्लस 9 से 9 कट जाएगा 16/175 इंटीग्रेशन ऑफ 1/16 + 9 sin x dx। अब इसका आंसर पूरा फाइनल आंसर निकाल के दिखाओ। फाइनल आंसर 5 मिनट का टाइम है, आप लोग निकाल के दिखाइए तुरंत। जल्दी से फाइनल आंसर चाहिए इसका। साइन एक्स को क्या रिप्लेस करना पड़ता है, मालूम आ रहा है ना। आई इक्वल टू आ जाएगा 9/175 a प्लस 16/175 1/16 + 9 साइन एक्स को क्या रिप्लेस कराना पड़ेगा 2 tan x। याद आ रहा है कि नहीं, अपॉन x है ना, तो यहाँ x/2 हो जाएगा tan स्क्वायर x/2। हो गया। तो आई इक्वल टू 9/175 a प्लस 16/175 इंटीग्रेशन ऑफ 1 + tan स्क्वायर x/2 ऊपर चला जाएगा तो sec स्क्वायर x/2 बन जाएगा अपॉन 16 + 16 tan स्क्वायर x/2 16 tan स्क्वायर x/2 प्लस 18 tan x/2 और प्लस 16।
16 प्लस 16 टेन स्क्वायर प्लस 18 हो जाएगा। अब क्या करना है, टेन एक्स बाई टू को टी मानना है, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और 1/2 और डी एक्स हमारा डी टी में हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, 2 dt हो जाएगा। तो आई इक्वल टू 9/175 प्लस सेक स्क्वायर डी एक्स को 2 dt लिख सकते हैं, तो 32/175 और डी टी अपॉन 16t स्क्वायर प्लस 18t प्लस 16 हो जाएगा। तो 16 को कॉमन लेना ज़्यादा अच्छा है, तो 16 यहाँ से चला जाएगा, तो कॉमन ले लेंगे तो 16 यहाँ से जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा और 16 यहाँ से जाएगा तो 18/16 हो जाएगा। यही लिख दे रहे हैं, 18/16 मतलब 9/8 और 16/16 का मतलब 1। अब तो कर लो, क्वाड्रेटिक आ गया डिनोमिनेटर में। अब तो आंसर बताओ हमको, चलो सब लोग करके आंसर बताओ, इसके आगे नहीं बताएंगे। क्या आया फाइनल आंसर? इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लोगे ना, -9/16 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 175/16, 9/16 मतलब 81 और 256 सब्ट्रैक्ट 175/16 हो जाएगा ना। और स्क्वायर मारेंगे तो कुछ ऐसा आ रहा है क्या, देखो कैलकुलेट करो, देखो ऐसे ही आ रहा है। हाँ सही है, ऐसे ही आ रहा है। ये तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्म हो गया, tan इनवर्स वाला। तो क्या हो जाएगा, 9/175 ए प्लस 2/175 tan इनवर्स एक्स बाई है, 2/175 है ना। तो 1/, क्या लिखोगे, 1/, है तो 1/, क्या बोल रहे हैं, अरे हमसे भाई, इसका फाइनल आंसर कंप्लीट करके बताइए क्या होगा, और हमको अपना फाइल भेजिए, देखें कहाँ लगाए हो।
ले लेंगे तो उसमें 9 महीने तक का कवर रहेगा। चलो देख लो, बताओ। तो डरा ही दिया एकदम से। जबकि बताओ, उनका तो ईएसआई हॉस्पिटल था, तो ईएसआई वाले डॉक्टर ने वो और नॉर्मल रूम इस समय 15,000 रुपए पर डे के दे रहे हैं। नॉर्मल रूम इतना गया है, भला करा है, तो ये तो बहुत टेंशन है। चलो कम से कम अपना तो करा ही देंगे 2200 रुपए में। चलिए इसको कर लीजिए, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। देख लीजिएगा बाकी कैलकुलेशन, और ए की वैल्यू, ए जो हमने लेट किया था उसको रख दीजिए, बस हमारा हो गया। इसको तो वैसे भी तुम लोग अब कर लोगे, इसमें का हमने बहुत क्वेश्चंस कराए हैं। चलो अब इस टाइप का सारा कर लोगे ना तुम लोग। इस टाइप के 2 क्वेश्चन हमने करा दिया, इस टाइप कर लेना। हाँ रेयर आते हैं, मतलब लंबे हैं तो एडवांस के लिए सही है, मेंस में तो इस टाइप का क्वेश्चन कम पूछा जाता है, लेकिन ठीक है, तब भी हमने 1-2 क्वेश्चंस की आप लोगों को प्रैक्टिस करा दी। चलो एक आध और उस टाइप का कराते हैं दूसरे फॉर्म में, जो उस दिन तो आपने रेडियंस के करे थे। हाँ रेडियंस की कर दीजिए। और एक बात होती है कि ये तो हमारे तो वाली बात है कि इस टाइप के जो फॉर्म होते हैं, तो केस 1 बनेगा इस टाइप के फॉर्म जब करने हैं तो ऐसे लिखिए। पहला लिखिए, अगर दोनों में से कोई ऑड है, अगर दोनों में से कोई हमारा क्या है, ऑड है, ठीक है, दोनों में से कोई हमारा ऑड है, देन किसको सब्स्टिट्यूट करना है, देन सब्स्टिट्यूट फॉर द टर्म ऑफ इवन पावर, इवन पावर का जो टर्म है उसको सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। ठीक है, जैसे ये 2 है और ये 3 है, ये पावर में 2 आ गया, ये 3 आ गया, ठीक है। तो ये तो इवन वाला है, ये ऑड वाला है, तो हमको किसको सब्स्टिट्यूट करना है, इवन पावर वाले टर्म को सब्स्टिट्यूट करना है। मतलब साइन एक्स को हम लोग क्या मानेंगे, फिर टी मान लेंगे। अगर दोनों के दोनों हमारे क्या है, इवन है, तब ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का यूज करिए, वही cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, या साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, वाली आइडेंटिटी का यूज कर दीजिए। थर्ड क्या है,
अगर रैशनल नंबर है, जैसे p/q के फॉर्म में है, रैशनल नंबर है और तुमने m प्लस n माइनस 2/2 की वैल्यू निकाली, अगर m और n रैशनल नंबर हैं और तुमने क्या किया, m प्लस n माइनस 2/2 की वैल्यू निकाली और इज ए नेगेटिव इंटीजर, और ये क्या आ गया कि नेगेटिव इंटीजर आ गया, तब हमको क्या करना है, या तो cot x को हम p मान लें tan x को हम लोग t मान लें या cot x को हम लोग t मान लें। अभी कराते हैं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सबसे पहला देखो 3 कि m और n दोनों, अगर m या n में से कोई एक ऑड है, कोई एक ऑड है, एक इवन है, ठीक है, तो और हमने देख लिया है, तो हम लोग इवन पावर वाले को क्या मान लेंगे, इवन पावर वाले को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अगर बोथ आर इवन, दोनों के दोनों अगर इवन है तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का यूज कर लेंगे। अगर m और n रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर आ गए और m प्लस n माइनस 2 अपॉन m प्लस n माइनस 2/2 एक नेगेटिव इंटीजर है, तो tan x को t करेंगे या तो cot x को t मान लेंगे। बोलो प्रभात। सर वो जो अभी इससे पहले वाला 2 क्वेश्चन कराए हैं उसमें सर 2 और ऊपर करा दिया रहता क्वेश्चन हैं? नहीं, जो dx अपान साइन x प्लस a सेक स्क्वायर सेक x का होल स्क्वायर और a प्लस b साइन x अपान b प्लस a साइन x का होल हाँ, उस पर नहीं तो क्वेश्चन उस पे भी सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, और क्या है, उसको भी, एक उसमें एक के भी करा क्वेश्चन। दिया रहता है, समझने में अच्छा रहता है बाद में। अच्छा, तो साइन एक्स प्लस ए कॉस सेक एक्स वाला। ये सर दोनों पर मत दो पर करवाए हैं ना एक सर, तो इसी से दोनों पर एक एक कर बाद में समझने में अच्छा तो चौथा वाला तो आराम से हो जाएगा। चौथा वाले में अगर ए को तुम अलग कर दोगे, बी साइन एक्स को अलग कर दोगे तो भी तो हो जाएगा। चौथा वाला तो हो ही जाएगा, बी साइन एक्स को अलग कर दोगे फिर नीचे वाले टर्म के फॉर्म में लिख दोगे। रहता है। तीसरा वाला सर करा दीजिए। तीसरे वाले में उसको मान लो। अच्छा चलो उसको करा देंगे, करा देंगे, चलो ये वाला नोट कर लो, इस पे करा दें कम से कम। मतलब फिर से ध्यान से देखो, इस फॉर्म में अगर है कोई, दोनों में से कोई एक ऑड नंबर है एक इवन है, तो ऑड वाले को सब्स्टिट्यूट करेंगे। दोनों इवन है तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का यूज करेंगे। दोनों रैशनल नंबर है तो m प्लस n माइनस 2/2 की वैल्यू निकालेंगे, और अगर ये नेगेटिव इंटीजर आता है तो tan x इक्वल टू t और cot x इक्वल टू 2 कन्वर्ट कर देंगे। चलो क्वेश्चन करो, तो इसमें से आसान सा क्वेश्चन निकाल करो। चलो क्वेश्चन और इंटीग्रेशन, कोई हमने आई दे दिया, इंटीग्रेशन और अच्छा, उसमें बोथ और ऑड वाला भी केस लिख दीजिएगा। चौथा वाला भी एक केस लिख दो, ये बोथ आर ऑड, बोथ और ऑड नहीं लिखाए थे ना। अगर बोथ और ऑड है तो किसी को भी सब्स्टिट्यूट कर दो। अगर ऑड है दोनों के दोनों तो किसी को भी सब्स्टिट्यूट कर दो। ये भी लिख लो, अगर दोनों के दोनों ऑड है तो हम किसी को भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देन सब्स्टिट्यूट एनीवन, ये भी लिख लो। हाँ देंगे देंगे देंगे, पहले ये वाला करो। चौथा केस भी लिख लो, ये बोथ और ऑड
चौथा केस भी लिख लो पवन, इफ बोथ और ऑड, अगर दोनों ऑड है तो हम किसी को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, करो। हो गया? तो इसमें क्या करो, किसी को भी मान लो, cos x को जैसे हमने t मान लिया तो sin x dx इक्वल टू माइनस डी टी हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा, तो माइनस इधर लिख दिया। तो i इक्वल टू क्या हो गया, एक साइन एक्स तो चला गया डी एक्स किस में, डी टी में, तो एक माइनस हो गया डी टी में चला गया, बचा यहाँ साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, तो 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया है, और कॉस एक्स को टी माना था तो टी की पावर 5 हो गया। बड़ा आसान हो गया, टी की पावर 5 माइनस टी की पावर 7 डी टी हो गया, माइनस हो गया टी की पावर, इंटीग्रेट कर दिया, माइनस टी की पावर 6/6 माइनस टी की पावर 8/8 और प्लस सी, टी को कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर 6/6 माइनस कॉस एक्स की पावर 8/8। ठीक है, सबका हुआ? अरुंधति, पीयूष, अनय, निहारिका, स्नेहा, पूर्णिमा, चलो प्रभात, चलो ये करो।
हो गया? इसमें ये हमारा क्या है, m क्या है, -11/3, n क्या है, -1/3, रैशनल नंबर है तो m + n - 2/2 की वैल्यू निकालो जरा कितनी आ रही देखो। हाँ -3 आ रहा है ना, तो हमने क्या बोला था, cot x को क्या मानो, t मानो, या tan x को t मान लो या cot x को t मान लो। cot x को t मानोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर x dx = dt हो जाएगा। तो dx = क्या हो जाएगा, -dt कोसेक स्क्वायर x। कोसेक स्क्वायर x को क्या लिख सकते हो, dx हो जाएगा माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर x को क्या लिख देंगे, चलो कोसेक स्क्वायर x बताओ ये, अच्छा 1 + cot स्क्वायर x क्या होता है बताओ, 1 + cot स्क्वायर x, कोसेक स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर x होता है। तो कोसेक स्क्वायर x की जगह 1, ये ऊपर dt हो गया, 1 + cot स्क्वायर x लिख सकते हैं, 1 + cot स्क्वायर x। तो dx की जगह -dt/1 + t स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो i = कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसको कुछ चेंज करना पड़ेगा देखो भाई, तो ऐसा कर लो ना, अगर हम साइन को नीचे ले जाते हैं और कॉस को ऊपरी रहने देते हैं तो हमारा कुछ कन्वर्ट होगा, मान लो, चलो ऐसे करते हैं, ये तो कुछ कॉट में निकल सकता है, पहले तो इसको ले लो, कॉस की पावर -1/3, तुम लोग भी सोचो, अपॉन, अगर साइन की पावर -1/3 होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, और यहाँ तो कितना आ गया, साइन की पावर 11, इसको हम क्या, नीचे आया 11/3 हो गया, 11/3 में 1/3 जोड़ दिए तो 12/3, ऐसे लिख सकते हो, बोलो, इसको ऐसे लिख सकते हो, ये जो हमारा इंटीग्रेशन है x वाला, इसको ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, अभी हमने t में कन्वर्ट नहीं किया भाई, इसको नीचे लाएंगे तो 11/3 हो जाएगा, ऐसे सोचो, ऐसे देखो फिर से मिलाना, इसको नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन की पावर 11/3 हो जाएगा x। क्या i को हम ऐसे लिख सकते हैं, cos की पावर -1/3x अपॉन साइन की पावर -1/3x, डिवाइड किया तो साइन की पावर -1/3x से मल्टीप्लाई भी कर दिया, और साइन की पावर 11/3x पहले से था और dx होता, तो ये क्या बन गया देखो, cot की पावर -1/3x बन गया, और ये नीचे आ जाएगा तो साइन की पावर 12/3 मतलब साइन की पावर 4x हो जाएगा, तो ऊपर आकर के क्या बना देगा, कोसेक की पावर 4x। बोलो कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? अब कोसेक स्क्वायर एक्स को तुम क्या लिख सकते हो, 1 + cot स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, चेंज, और cot x की जगह क्या लिख दोगे, t लिख दोगे, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अब करो इसको, dx की जगह -dt/1 + t स्क्वायर कर दो, तुरंत का तुरंत सॉल्व हो जाएगा। या तुम इसको भी लिखने की जरूरत थी ही नहीं, यहाँ तक लिखने की भी जरूरत नहीं थी, देखो हमारा तो बन ही रहा है, हमको तो भाई
कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स सही है ना, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स तो मिल ही रहा है हमको। यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऐसे। देखो तो आई इक्वल टू क्या हो गया, कॉट एक्स को क्या मान सकते हैं, कॉट एक्स तो टी था, तो टी की पावर -1/3 और कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस डी टी में चला गया और एक कोसेक स्क्वायर एक्स बचा जिससे 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, तो 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया सब। आई कितना हो गया, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन टी की पावर -1/3 मल्टीप्लाई कर दिया 2 - 1/3 5/3 टी की पावर 5/3। अब तो आसान हो गया। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस टी की पावर -1 टी की पावर 2/3 और 3/2 इंटीग्रेट कर दिया, +1 8/3 और 3/8 और टी की पावर 8/3 और प्लस सी बाहर है। ठीक है, आसान था ये। समझ में आ गया। जल्दी से नोट डाउन कर लिया। चलो रिडक्शन फॉर्मूला, डेफिनेट में भी काम देगा हमको। साइन की पावर n x dx, जैसे इसका रिडक्शन फॉर्मूला हमको फाइंड आउट करना है, तो देख लो हम क्या लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं, एक साइन हटा दिया इसमें से, इंटू साइन एक्स डी एक्स लिखा जा सकता है। अब अगर हम इसको फर्स्ट फंक्शन मान लें और इसको सेकंड मान लें, अच्छा ये आई एन करके लिख रहे हैं क्योंकि पावर में एन है तो आई एन लिख रहे हैं, पावर में 2 होगी तो आई 2 कर देंगे इसको रिडक्शन फॉर्मूला में। आई एन क्या दे रहा है हमारा, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन n-1 और साइन एक्स का फिर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड है, साइन एक्स का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ तक कोई डाउट, आई थिंक यहाँ तक तो कोई डाउट आप लोगों को होना नहीं चाहिए।
आई एन क्या हो गया, माइनस साइन की पावर साइन एक्स की पावर n माइनस वन कॉस एक्स प्लस n माइनस वन बाहर कर दिया, साइन एक्स की पावर n माइनस टू इंटू कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख लिया। तो आई एन क्या हो गया, माइनस साइन टू दी साइन एक्स टू दी पावर n माइनस वन कॉस एक्स प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया साइन एक्स हो गया, इसमें मल्टीप्लाई किया 1 में, और माइनस हो गया साइन की पावर एन एक्स साइन एक्स। अब ये आई एन इक्वल टू हो गया माइनस साइन एक्स टू दी पावर n माइनस वन कॉस एक्स प्लस n माइनस वन, इसको अलग से लिख दिया माइनस n माइनस वन इंटीग्रेशन ऑफ साइन। अच्छा ये देखो ये क्या है हमारा, ध्यान से देखो, ये हमारा आई एन है, तो आई एन इधर चला गया, तो आई एन कॉमन लिया तो 1 प्लस n माइनस वन इक्वल टू और क्या इसको आई एन में n पावर है तो n माइनस टू पावर, तो आई एन माइनस टू लिख सकते हैं इसको। 1 से 1 कटा तो आई एन क्या आ गया, n से डिवाइड कर दीजिए, माइनस साइन एक्स टू दी पावर n माइनस वन कॉस एक्स अपॉन n प्लस n माइनस टू अपॉन n आई n माइनस टू। दिस इज द रिडक्शन फॉर्मूला ऑफ साइन टू दी पावर n। अब कोई पूछे साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा तो बस 3 लिख दो यहाँ आई थ्री। इसका एक रिडक्शन फॉर्मूला कोई पूछे कैसे 3 कर दो तो क्या होगा, 3 कर दो, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस समथिंग, ये 3 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 और आई 3 माइनस टू मतलब आई वन क्या साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन माइनस कॉस मतलब माइनस 1 अपॉन एन कॉस एक्स। तो ये रिडक्शन फॉर्मूला है एन के टर्म, ठीक है। ये किसका रिडक्शन फॉर्मूला था, साइन टू दी पावर एन एक्स का रिडक्शन फॉर्मूला। ये एन माइनस वन लिखा है ना, एन माइनस टू देखो यहाँ हमने लिख दिया, एन माइनस वन है, ध्यान रखना, गलती से एन माइनस टू लिखा दिया, एन माइनस वन। किसका रिडक्शन फॉर्मूला था, साइन टू दी पावर एन एक्स का रिडक्शन। अब इसी तरह से तुम लोग निकालो जरा cos x की पावर n का रिडक्शन फॉर्मूला निकालो। हो गया, मेरा तो ही है, cos x वाला करिए। कभी कभी मेंस में डायरेक्ट पूछ लेता है रिडक्शन फॉर्मूला, cos की पावर nx का रिडक्शन फॉर्मूला पूछ रहेगा, डायरेक्ट ऑप्शन 4 दिए रहेंगे।
एक cos x को अलग कर लीजिए, जैसे उसमें किया था वैसे इसमें कीजिए। ये इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मतलब साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट cos x क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, यहाँ प्लस साइन एक्स हो जाएगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो यहाँ साइन एक्स हो जाएगा तो ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसका इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या लिख सकते हो, आई एन हमारा cos x टू दी पावर n माइनस वन बाहर ले आए और ये हो जाएगा cos टू दी पावर cos x टू दी पावर और ये साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस क्या लिख सकते हो cos स्क्वायर एक्स। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो cos की पावर n माइनस टू एक्स, उसको हम आई एन माइनस टू लिख सकते हैं और माइनस ऑफ n माइनस वन है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक दो पावर चली जाएगी, cos की पावर n आ जाएगा, उसको आई एन लिख सकते हैं। ये तो तुम लोग समझ ही रहोगे जैसे पहले लिखे थे। ये इधर आ जाएगा तो एन आई एन बन जाएगा, एन आई एन बन जाएगा। तो आई एन क्या हो जाएगा, ठीक है। यही आ रहा सबका। अब घर के लिए होमवर्क है कि आप लोग tan x की पावर n और cot x की पावर n, sec x की पावर n और cosec x की पावर n, ये चारों निकाल करके नेक्स्ट क्लास में आइएगा। नेक्स्ट क्लास में डेफिनेट स्टार्ट होगा, चारों करके आइएगा, कुछ क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद लास्ट के आधे घंटे में डेफिनेट भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। अरे इतना तेज क्या, इंडेफिनिट कब से चल रहा है ये नहीं देख रहे हो, इतना तेज है ये। 6 महीना चलेगा क्या इंडेफिनिट, पढ़ाते ही रहेंगे, सिलेबस नहीं करना है क्या। अरे अभी एरिया अंडर कर्व्स है, डेफिनेट है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेक्टर है, 3D है, कब खत्म होगा। चलो ठीक है, चलो चलो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा, बाय।